हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आईएसएल कंसल्टिंग की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज में डील करती है। एंड दिस कंपनी इज द मेंबर ऑफ एमसीएक्स इंडिया, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंड लाइसेंस्ड बाय फ्यूचर मार्केट्स कमीशन एफएमसी। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 39.1 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। 17.3% है कंपनी की आरओसीई एंड 12.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7.79 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 7.84 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 2.48 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक ज़बरदस्त यहाँ पे इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है एंड स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 69 लाख रुपीस के आसपास की लॉस पोस्ट किया है। जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 1.18 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो इनकम के कंपैरिजन में प्रॉफिट का जो सीन है वो टोटली उल्टा है। इनकम में क्या था, ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन अगर प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में थी एंड यहाँ पर टोटली उल्टा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। अभी अगर ईपीएस के बारे में डिस्कस करें, मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस का सीन अर्निंग पर ईपीएस का जो सीन है वो प्रॉफिट के जैसे ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड जून 2022 की क्वार्टर की जो ईपीएस निकल के आई है वो नेगेटिव 0.288 की निकल के आई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में 3 चीज़ इंप्रूव हुई है। सो द फर्स्ट वन इज ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की इनकम ग्रोथ, सेकेंड वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एंड द थर्ड वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ, मतलब अर्निंग पर इक्विटी शेयर की ग्रोथ। बाकी सब कुछ डिटोरिएट हुई है। एंड जून क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिया है, तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड ही निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY
2021 में कंपनी के पास नेगेटिव ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव 13 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज रह गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। एंड अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 60.12% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 39.88% के आसपास। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज, इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 20.32% निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख कर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ। और अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस ये सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। एंड पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है। तो ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड इस कंपनी में प्लान करते हो तो ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, ना ही आप लोगों का टारगेट। बेकार में आप लोग अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए इस कंपनी में ट्रैप्ड हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ही होने वाला है। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो इस कंपनी से दूर रहो। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे इस कंपनी में, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जिस प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है अराउंड 15.85 ऑलमोस्ट लगा लो 15.75 रुपीज़ के आसपास, 15.85 टू 15.75 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है, एंड आई गेस कल या परसों के अंदर अंदर ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस रेंज पे मिल जाएगी, तो आप लोग डेफिनेटली इस प्राइस रेंज के आसपास एंट्री प्लान कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।